लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ K24 न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं समूचे देश और विदेश में, मैं सबको जय श्री कृष्ण जय श्री राधे कहना चाहता हूँ। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आज हम एक चर्चा करना चाहेंगे एक ज्वलंत विषय पर, और वो ज्वलंत विषय क्या है, किस प्रकार हमारी आज की नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को एक सही मार्गदर्शन मिले, एक सही दिशा मिले। इस विषय को थोड़ा स्पर्श करके हम चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि चारों ओर जहां देखने में आ रहा है, एक अभाव सा दिखाई दे रहा है कि एक नौजवान, एक नई पीढ़ी जो यंग ब्लड है, उसको एक सही दिशा नहीं मिल पा रही है, एक सही गाइडलाइन नहीं मिल पा रही है। और मैं फिर कहना चाहूँगा, जब तक कोई एक ऐसा संत या कोई बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल, जब तक कोई उनके सामने बैठ करके इसी प्रकार एक चर्चा नहीं करेगा, तब तक उनको एक सही बोध नहीं होगा। आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है, युवा पीढ़ी क्यों भटक रही है? उसका कारण क्या है कि एक अभाव, और वो अभाव यह है एक जानकारी का अभाव। एक पर्टिकुलर जो जानकारी युवा पीढ़ी को मिलनी चाहिए, चाहे वो समाज की हो, चाहे आध्यात्म की हो, चाहे सनातन वैदिक धर्म की हो, चाहे हमारे भारतीय इतिहास की हो, वो प्रॉपर रूप से उस युवा पीढ़ी को नहीं मिल पा रही है। इसलिए कंफ्यूज है, भ्रमित है, और वो भटक रही है। और मैं तो कहता हूं कि भाई, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत कुछ कहा, और अर्जुन के माध्यम से, गीता के माध्यम से एक जो कर्तव्य बोध की शिक्षा दी कि कर्तव्य क्या है। आज उस युवा पीढ़ी को अपने कर्तव्य को समझना होगा, सुनना होगा। सबसे बड़ी बात, आज विनम्रता नहीं है युवा पीढ़ी में। विनम्रता का अभाव है, सहजता नहीं है, सरलता नहीं है, स्वाभाविकता नहीं है, अपनी निजता नहीं है। केवल एक होड़ में लगे हैं, केवल होड़ लगी हुई है। इसलिए भटकाव निश्चित है। आज की युवा पीढ़ी किसी को आदर देना नहीं चाहती, और हमारा शास्त्र यह कहता है, यदि मैं शास्त्र की बात कहूं यहां पर, और मैं जरूर करूंगा, क्यों? क्योंकि हम भारत के वासी हैं, हम भारतीय हैं, और भारतीय अपने वैदिक सनातन संस्कृति को, अथवा अपने वैदिक वांग्मय स्वरूप को, अपने शास्त्रों को कैसे भुला सकता है? क्योंकि युवा पीढ़ी हो चाहे कोई भी हो, हम सभी की सबसे बड़ी पहचान है कि हम ऋषि और मुनियों की संतान हैं। हमारा जो जन्म हुआ है उसकी एक अपनी परंपरा है, और परंपरा क्या है? हम किसी न किसी ऋषि की परंपरा में, किसी न किसी मुनि की परंपरा में आए हैं। तो जब ऋषि मुनियों की परंपरा में आए हैं, तो हम अपने शास्त्रों को कैसे भुला सकते हैं? शास्त्र कहता है कि यदि किसी को कुछ चाहिए, कुछ अचीवमेंट चाहिए जीवन में, अथवा मैं ये कह दूं, शास्त्र कहता है कि एक काम यदि किया जाए तो 4 वस्तुओं की उपलब्धि बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी आयास प्रयास के सहज रूप में आपको मिल सकती है, केवल एक काम करने से। और वो यहां शास्त्र का श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनाम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या
यशो बलम। यदि एक काम किया जाए, और वो काम एक कौन सा है, बोले अभिवादनशीलस्य, बड़ों का रेस्पेक्ट। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनाम, जो हमारे घर में, परिवार में, समाज में जो बड़े हैं, जो बड़े हैं, यानी कि जो बुजुर्ग हैं, उनका एक रेस्पेक्ट करना, उनका आदर करना। अरे हमारा सनातन तो ये कहता है कि हम राम को सुनते हैं, राम को पढ़ते हैं रामायण के माध्यम से, लेकिन राम जी के उस आदर्श चरित्र से हमने आज तक कुछ लिया नहीं, कुछ सीखा नहीं। जो जगत के नियंता जगदीश भगवान श्री राम हैं, सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान श्री राम होते हुए भी जब सवेरे सवेरे उठते हैं, तो सवेरे उठने के बाद वहां चौपाई है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। यानी सोचिए, सर्वशक्तिमान जो भगवान ही मनुष्य अवतार लेकर श्री राम के रूप में आए, लेकिन सवेरे जब उठते हैं तो माँ को प्रणाम, पिता को प्रणाम, गुरु को प्रणाम करते हैं। आज की नई पीढ़ी में प्रश्न पूछता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ ऐसे कितने लोग हैं, चाहे वो बॉम्बे में हो, चाहे कलकत्ते में, दिल्ली में हो, चाहे मद्रास बेंगलोर में हो, ऐसे कितने बच्चे हैं, नई पीढ़ी है जो सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, उनका रेस्पेक्ट करते हैं। फिर मैं कहता हूँ, आज भी नई पीढ़ी यदि कुछ पाना चाहती है, कुछ नहीं 4 चीजें पाना चाहती है, और वो 4 चीजें कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। 4 चीजें पाना चाहती है तो एक काम करना शुरू कर दे, और वो एक काम कौन सा है? बोले अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनाम, यानी बड़ों का आदर करना, रेस्पेक्ट करना। यह जो आदर शब्द है, इसको भी मैं संक्षिप्त में आपको एक्सप्लेन कर दूं। आदर शब्द का अर्थ है, जिसको आप रेस्पेक्ट कहते हैं, आदर, जहां थोड़ा डर है उसी का नाम आदर है। यानी हम बड़ों के आगे थोड़ा डरे, थोड़ा संकोच करें, थोड़ा संकोच करना, थोड़ा डरना। लेकिन आज आप देखिए कि बड़ों के आगे किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है, कोई भय नहीं है, और बिल्कुल हमारे आचरण में, हमारी क्रियाओं में जो हो रहा है वो मैं क्या बखान करूं। तो यहाँ पर मैं नई पीढ़ी को कहना चाहूँगा, यदि हम कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी दिशा को पाना चाहते हैं, तो हमको बड़ों का आदर करना पड़ेगा, उनका सानिध्य, उनका सामीप्य, उनका संग हमको करना पड़ेगा। मुझे एक छोटी सी यहाँ पर एक बहुत छोटी सी कहानी याद आ रही है, बहुत छोटी कहानी है। क्या? बोले एक गांव में लगी आग, गांव में आग लग गई। अब सभी भागे वहां पर, बचाओ बचाओ बचाओ, गांव में आग लग गई, गांव में आग लग गई। सभी भाग गए, लेकिन 2 नहीं भाग पाए। और वो 2 कौन थे? एक था लंगड़ा और एक था अंधा। अब अंधा भागे तो जरूर, लेकिन कहां भागे? बोले जहां आग लगी है उसी दिशा में भागे। जहां आग लगी है उसी दिशा में अंधा भागे, आंखों से दिखाई नहीं देता उसको। और लंगड़े की मजबूरी ये कि वो भागना तो चाहता है, लेकिन चूंकि लंगड़ा है, अशक्त है, वो भाग नहीं पाता, देख रहा है आग लग रही है। अब यहां पर क्या घटना घटी कि उस लंगड़े ने जब अंधे को देखा कि ये तो उसी दिशा में भाग रहा है जहां आग लगी है, तुरंत उसने आवाज लगाई, अरे भैया उधर आग है, उधर मत जाओ, क्यों चिंता करते हो, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं आता हूं तुम्हारे पास। और मैं लंगड़ा हूं, मैं चल नहीं सकता, और तुम अंधे हो, तुम देख नहीं सकते, लेकिन हम आपस में एक काम करें ना। क्या स्थिति हुई वहां पर कि जो अंधा व्यक्ति था, वो अंधा व्यक्ति खड़ा है और लंगड़ा उसके कंधे पर बैठ गया। अब दशा क्या हुई कि जो लंगड़ा है, वो लंगड़ा अपने आप में दिशा बता रहा है, इस रास्ते से भागो, इस रास्ते से भागो। कौन बता रहा है?
लंगड़ा बता रहा है, क्योंकि लंगड़े के पास आंखें हैं और अंधे के पास पांव हैं। तो लंगड़े की आंखों के कारण और वो जो अंधा जिसके पास पांव थे वो सही दिशा में दौड़े। परिणाम क्या हुआ कि अंधे के भी प्राण बच गए और लंगड़े के भी प्राण बच गए आग से। तो इस कहानी का सार क्या है? बोले अंधा कौन? अंधी है ये जुबानी, ये नई पीढ़ी की जो जवानी है, जो अपनी अपनी उस अवस्था में ये लोग अंधे हो गए हैं, इनको सामने वाला कोई दिखाई नहीं देता ठीक से। तो यहाँ पर कहानी का सार कहता है कि युवा पीढ़ी और हमारे वृद्धजन ये आपस में एक सामंजस्य बना लें। और वो क्या बना लें? बोले अंधे के पास जैसे आंख नहीं है, हाँ, ऐसे ही जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनका अनुभव ले लें, उनका अनुभव ले लें। और गति किसकी हो? बोले नई पीढ़ी की हो। यानी जो परिवार के बुजुर्ग हैं, वृद्धजन हैं, उनको एक गति मिले, युवाओं की गति मिले और युवाओं को आंखें मिले, यानी कि अनुभव मिले। किसका? बोले बुजुर्गों का, बड़ों का। तो परिणाम क्या होगा? दोनों एक सही दिशा में पहुंचेंगे और दोनों अपने लक्ष्य को पा जाएंगे। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि हमारा देश, जिस देश का नाम भारत है, हम सभी उस भारत के वासी हैं यहाँ पर। और एक बात, भारत एक ऐसा नाम, आज तक हम भारत को समझ नहीं पाए, यही जानते हैं कि हम भारत के वासी हैं। भारत क्या है? क्यों भारत नाम है इसका? भारत जो अपने ज्ञान में सर्वदा अनवरत रूप से रत है, खोज में रत है, उसी का नाम है भारत। जहां पर राम और कृष्ण का अवतार हुआ, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारे, वो भूमि है। जिस भारत भूमि के लिए स्वर्ग के देवता, देवलोक के देवता तरसते हैं। और देवता कहते हैं, हमारे भागवत में श्लोक आता है, अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम। यानी स्वर्ग के देवगण तरसते हैं, व्याकुल होते हैं कि हमारा जन्म हो तो कहाँ हो? बोले भारत भूमि में हो, भारत की धरा पर हो। क्यों हो? क्योंकि जहां पर गंगा बहती है, जहां पर यमुना बहती है, जहां पर पवित्र नदियां हैं, जहां पर स्वयं परमात्मा भगवान श्री राम का अवतार हुआ, जहां स्वयं श्री कृष्ण का अवतार हुआ, वहां हमारा जन्म हो। हम भारतवर्ष के वासी हैं, हमारा देश, हमारा राष्ट्र भारत है। हम भारतवासी अपने इस राष्ट्र को ना भूलें, अपनी भारतीय संस्कृति को ना भूलें, अपने वैदिक सनातन धर्म को ना भूलें। ये ना भूलें कि हमारी धर्म केवल और केवल सनातन है। धर्म केवल सनातन है, बाकी सब मजहब हैं, पंथ हैं, लेकिन सनातन ही अपने आप में धर्म है। और धर्म की परिभाषा तो बड़ी बृहद है, बड़ी विशद है। हाँ, धार्यते इति धर्मो, जो कुछ कहा जाए तो मैं यहाँ पर बहुत कुछ ना कहते हुए यही कहना चाहूँगा कि हम अपने आप को ना भूलें, अपनी संस्कृति को ना भूलें, किसी पाश्चात्य की ओर ना दौड़ें, किसी होड़ में ना जाएं, अपनी निजता में रहें, अपनी स्वाभाविकता में रहें और अपने आप में रहें। अपने आप को पहचानें। अपने को पहचान गए तो हम अपने लक्ष्य को भी पहचान जाएंगे और हम उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। बहुत कुछ न कहते हुए अंतिम में यही कहूँगा, मैं श्रीधाम वृंदावन से, मेरा यहाँ मुंबई प्रवास रहा। श्रीमद् भागवत की यात्रा में, इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे को लगभग 29 वर्ष हो गए, क्योंकि 19 वर्ष की अवस्था में हमने बेंगलोर से अपनी श्रीमद् भागवत की आध्यात्मिक यात्रा की। और एक विशेष आपको जानकारी देते हुए कि श्रीधाम वृंदावन में हम प्रतिवर्ष एक ऐसा आयोजन, एक श्रीमद् भागवत की कथा केवल लोक कल्याण के लिए, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख वाग् भवेत्। जो चारों ओर देखा जाए तो त्राही त्राही हो रही है, कहीं यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, कहीं कोविड जैसी महामारी निकल के चली गई, कहीं कुछ जो भयाक्रांत है, चारों ओर एक भय का वातावरण बना हुआ है। मैं ऐसी स्थिति में, मैंने आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व मैंने वृंदावन धाम में श्रावण के महीने में
वहां से एक यात्रा आरंभ की कि मैं लोक कल्याण के लिए एक आयोजन, एक यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा के रूप में मैं वृंदावन धाम को ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को अर्पित करूंगा। आज से 25 वर्ष पूर्व ये मेरा यज्ञ, ये अनुष्ठान, ये एक आयोजन आरंभ हुआ। इस वर्ष सन 2022 में उस आयोजन को 25 वर्ष हो रहे हैं और आप सभी को सूचित करते हुए कि 30 जुलाई से 5 अगस्त तक यह जो श्रावण झूलन महोत्सव जो 25 वर्ष हो रहे हैं, जिसको उसका एक रजत जयंती महोत्सव श्री धाम वृंदावन में आयोजित हो रहा है, जिसको हम विराट और विशाल रूप में भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित कर रहे हैं, जिस आयोजन को आस्था पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। इतना ही नहीं, विशेषता सबसे बड़ी बात यह है कि उन सभी प्रेमियों के लिए, उन भक्तों के लिए, उन जनमानस के लिए 108 विद्वान, पूरे 108 विद्वान ब्राह्मण बैठ करके श्रीधाम वृंदावन जैसी पवित्र भूमि में श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करेंगे, वो भी 7 दिन पर्यंत, 30 जुलाई से 5 अगस्त तक। सुबह के समय वहाँ पर श्रीमद् भागवत का पाठ होगा और संध्या की बेला में वहाँ पर मैं श्रीमद् भागवत की उस रस मंदाकिनी धारा में सबको स्नान कराऊंगा, यानी श्रीमद् भागवत की कथा सुनाऊंगा। और इस आयोजन में भारत की ही नहीं, विश्व की महान विभूतियां भी दर्शन देंगी, उनका आशीर्वचन प्राप्त होगा। तो मैं आप सभी दर्शकों को, जो भी मेरे को सुन पा रहे हैं, जो इस आयोजन से जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे पितृश्वरों के निमित्त जो नहीं रहे, जो हमें छोड़कर चले गए, अप्रत्यक्ष रूप में है हमारे साथ लेकिन प्रत्यक्ष रूप में हमारे साथ नहीं है, उनके लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, अथवा हमारी यदि कोई कामना है, कोई हमारा कोई संकल्प है, तो उसकी पूर्ति के लिए जो वृंदावन जैसे पवित्र भूमि पर अपने लिए, अपने नाम से श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान यज्ञ कराना चाहते हैं, वो संपर्क कर सकते हैं बहुत शीघ्र से, क्योंकि अब समय का अभाव है। आप सबको मेरा आमंत्रण है, मेरा आमंत्रण नहीं, ये ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज जो हमारे वृंदावन के लीला पुरुषोत्तम जिनकी नित्य लीला भूमि श्री धाम वृंदावन है, वृंदावन श्री बांके बिहारी जी की नित्य लीला भूमि है। वहां पर हर क्षण, हर पल, हर दिन आज भी प्रिया प्रियतम श्यामा श्याम श्री बांके बिहारी जी की नित्य लीला हो रही है। ऐसे उन ठाकुर बांके बिहारी जी का आप सबको बुलावा है, आमंत्रण है कि आप आइए 30 जुलाई से 5 अगस्त तक और इस भव्यता का, दिव्यता का श्रीमद् भागवत झूलन उत्सव का आप आनंद लीजिए। सबको मेरा मंगल आशासन, मंगल आशीष। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लीजिए।